हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों को इस क्लास में स्वागत है। सभी भाई बहन से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर क्लास में न्यू आए हो तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएसटीसी की गोल्डन क्लास, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर एग्ज़ाम में 1 से 3 बार पूछे गए हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चांद बावड़ी किस जिले में है? दौसा, जयपुर, सीकर, पाली। चांद बावड़ी किस जिले में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना, आबानेरी की कलात्मक मूर्तियाँ किसके द्वारा निर्मित हैं? परमारों द्वारा, चौहानों द्वारा, बड़गुज्जरों द्वारा, प्रतिहारों द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, प्रतिहारों द्वारा। अगला प्रश्न, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से कौन सी रियासत में हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी को यहाँ लॉक करेंगे। विद्यार्थियों, अपने चैनल पर बीएसटीसी के इंग्लिश के मॉडल पेपर, बीएसटीसी के इंग्लिश का मॉडल पेपर जो कि आज आपको 5वां मिलेगा, पाँचवा मॉडल पेपर रात को 8 बजे। रात को 8 बजे आपको इंग्लिश का 5वां मॉडल पेपर मिलेगा और हिंदी का मॉडल पेपर तथा राजस्थान जीके का मॉडल पेपर मिलता है। इसलिए क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का कौन सा जिला मालवा के राजा भर्तृहरि की तपोभूमि कहलाता है? जयपुर, अलवर, बूंदी, कोटा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, अलवर, सरिस्का अभ्यारण्य में। अगला प्रश्न अपना, राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है? राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है? दोस्तों, नंदन कानन एक झील है, नंदन कानन झील कहा जाता है। और किस झील को कहा जाता है? सांबर झील को, नक्की झील को, सिलिसेट झील को या राजसमंद झील को। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, सिलिसेट झील। अगला प्रश्न, हर्षनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? हर्षनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सीकर में, चूरू में, जयपुर में या गंगानगर में? तो इसका सही जवाब होगा सीकर में। हर्षनाथ मंदिर 930 ईस्वी में बनाया गया था हट्टड़ द्वारा। चौहान शासक हट्टड़ द्वारा बनाया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जीण माता मंदिर का संबंध किस जिले से है? जीण माता मंदिर का संबंध किस जिले से है? हनुमानगढ़, रेवासा, देशनोक या कौलायत? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, रेवासा सीकर। रेवासा सीकर में काजल माता पहाड़ पर। कौन से माता? काजल माता पहाड़ी पर। देशनोक में अपने करणी माता और कौलायत में कपिल मुनि महाराज, सांख्य दर्शन के निर्माता। अगला प्रश्न, सीरी कहाँ स्थित है? अलवर में, जयपुर में, सीकर में या झुंझुनू में? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। सीरी कहाँ है? तो झुंझुनू में। झुंझुनू में भी कहाँ से? तो पिलानी में। अगला प्रश्न, रानी सती का मंदिर स्थित है? रानी सती का मंदिर स्थित है झुंझुनू में, जयपुर में, सीकर में या अलवर में? कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, झुंझुनू में। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, रानी सती का मंदिर झुंझुनू में है। अगला प्रश्न, बागौर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? झुंझुनू में या भीलवाड़ा में, नीम का थाना में या राजसमंद में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी को यहाँ लॉक करेंगे। बागौर दुर्ग है वो नीम के थाना में है। और एक बागौर सभ्यता है। क्या है? बागौर सभ्यता है, ये कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब भीलवाड़ा में है बागौर सभ्यता और बागौर दुर्ग है ये नीम के थाना में है। अगला प्रश्न अपना,
प्रीतमपुरी झील कौन से ज़िले में स्थित है? प्रीतमपुरी झील कहाँ स्थित है? जयपुर, अलवर, उदयपुर, नीम का थाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी को यहाँ लॉक करेंगे, नीम के थाना में है प्रीतमपुरी झील। अगला प्रश्न, देवराला सतीकांड हुआ, देवराला सतीकांड कब हुआ? 1986 में, 1987 में, 1982 में, 1988 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, 1986 में। अगला प्रश्न, राजस्थानी गीत धरती धौरारी किसके द्वारा लिखा गया है? धरती धौरारी गीत बताना आपको किसके द्वारा लिखा गया है? कन्हैयालाल सेठिया या प्रकाश चंद्र देवल या भगवती लाल व्यास या विजयदान देथा। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, कन्हैयालाल सेठिया द्वारा। विद्यार्थियों, क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न अपना, छरी डांस का संबंध किससे है? गुज्जरों से है या गरासिया से है या भीलों से है या कालबेलियों से है? तो किससे है छरी डांस का संबंध? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कालबेलियों से। अगला प्रश्न अपना, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र था। राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र था जयपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर या नसीराबाद। 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो कहाँ से हुई थी आपको ये बताना है, जयपुर से, जैसलमेर से, श्रीगंगानगर से या नसीराबाद से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ है? अलवर में है, सॉरी अजमेर में है, अजमेर में नसीराबाद। अगला प्रश्न अपना, देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़, जैसलमेर, कोटा या बीकानेर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, प्रतापगढ़ में। विद्यार्थियों, राज्य की पहली पवन ऊर्जा परियोजना अपने जैसलमेर में थी, अमर सागर। कहाँ? अमर सागर जैसलमेर में प्रथम, और ये सेकंड है, प्रतापगढ़ वाली सेकंड है, देवगढ़ प्रतापगढ़ वाली। अगला प्रश्न, कांच पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध थेवा कला का संबंधित है। थेवा कला संबंधित है बालोतरा से, नाथद्वारा से या प्रतापगढ़ से या शाहपुरा से। क्या होगा इसका सही जवाब? कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी को यहाँ लॉक करेंगे, प्रतापगढ़। सोनी परिवार, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, नाथूजी सोनी आदि। ये कला अपने बहू बेटियों को नहीं बताते हैं। अगला प्रश्न, गौतमेश्वर का मेला प्रतिवर्ष लगता है। गौतमेश्वर का मेला प्रतिवर्ष कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा या कार्तिक अमावस्या। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही जवाब हो जाएगा, वैशाख पूर्णिमा को। अगला प्रश्न अपना, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जवई बांध, जाखम बांध, बिसलपुर बांध, मेजा बांध। जवई बांध है अपना कहाँ पर है? तो जवई बांध अपना पाली में है, जवई बांध पाली में है। जाखम बांध कहाँ है? जाखम बांध है अपना प्रतापगढ़ में है। और बिसलपुर बांध कहाँ है? तो ये है टोंक में, टोंक जिले में है। और मेजा बांध कहाँ है? मेजा बांध अपना भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा। तो आपको बताना है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, जाखम बांध। सर ये कितना है? तो 81 मीटर है। कितना है? 81 मीटर ऊंचा है। अगला प्रश्न है अपना, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित थी? रास्तापाल, सागवाड़ा, गोरखेड़ा या बिछीवाड़ा। तो किस स्थान से संबंधित थी भील बालिका कालीबाई? नाना भाई खाट, रास्तापाल से हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रास्तापाल। और रास्तापाल कहाँ है? तो डूंगरपुर में है। रास्तापाल कहाँ है? डूंगरपुर में है। अगला प्रश्न अपना,
मजार ए फकरी निम्न में से किस जिले में है? मजार ए फकरी निम्न में से किस जिले में है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या उदयपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी को यहाँ लॉक करेंगे। कहाँ है मजार ए फकरी? डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है गलियाकोट। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है गलियाकोट। और आपको बताना है कि यह माही नदी के किनारे है गलियाकोट। कहाँ है? माही नदी के किनारे हैं गलियाकोट। अगला प्रश्न अपना, मोतीलाल तेजावत ने अपने एकी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया? बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से, उदयपुर से या चित्तौड़गढ़ से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। डूंगरपुर से स्टार्ट किया था एकी आंदोलन का प्रारंभ। अगला प्रश्न, विश्व का एकमात्र मंदिर जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है? श्री सावलिया जी मंदिर, श्री कल्याण जी मंदिर और केसरिया जी मंदिर, बेणेश्वर महादेव मंदिर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी को यहाँ लॉक करेंगे, बेणेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न अपना, रुख भाइला कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ किया गया था? विद्यार्थियों इस प्रश्न को ट्रिपल स्टार लगाना है। रुख भाइला कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ किया गया? डूंगरपुर से, जैसलमेर से, बाड़मेर से या नागौर से। तो इसका सही जवाब होगा डूंगरपुर से 1947 में। अगला प्रश्न अपना, तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध चंदू जी का गढ़ा संबंधित है किसके लिए? तो तीर कमान के लिए प्रसिद्ध चंदू जी का गढ़ा कहाँ से संबंधित है? बांसवाड़ा से है या सलोम्बर से है या डूंगरपुर से या उदयपुर से है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। बांसवाड़ा से है तीर कमान के लिए प्रसिद्ध चंदू जी का गढ़ा। और एक बोड़ीगामा है जो कि कहाँ के? बोड़ीगामा है जो डूंगरपुर में है। ये भी तीर कमान के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, सूर्य जून माह में किस जिले में लंबवत चमकता है? सूर्य जून माह में किस जिले में लंबवत चमकता है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में या अजमेर में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न अपना, परमारों की राजधानी अर्थुना किस जिले में है? बताइए दोस्तों, परमारों की राजधानी अर्थुना किस जिले में है? बांसवाड़ा में, झालावाड़ में, कोटा में या जालौर में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ सही जवाब होगा बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न, श्यामपुर नहर तथा भाट नहर कौन सी झील से निकाली गई है? राजसमंद, जयसमंद या पिछोला या फतेहपुर। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही जवाब होगा। लसड़िया का पठार स्थित है जयपुर में, उदयपुर में, सलोम्बर में और चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है लसड़िया का पठार? इसका सही जवाब है लसड़िया का पठार अपने सलोम्बर में है। जयसमंद झील पहले कहाँ थी? तो जयसमंद झील पहले थी अपने उदयपुर में। और इसके चारों ओर जो कटा पठार हैं उसे ही कहते हैं लसड़िया का पठार, जयसमंद झील के चारों ओर। अगला प्रश्न अपना, पद्मशाही सिक्के कहाँ प्रचलित थे? बांसवाड़ा, सलोम्बर, बीकानेर, करौली। तो इसका सही जवाब है सलोम्बर। तो विद्यार्थियों आज के अपने इतने प्रश्न। क्लास कैसी लगी आपको? आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए? लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।